क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान ऐसा भी था जो परिंदों की भाषा समझता था, जिसके हुक्म पर जिन्न काम करते थे और जिसने पलक झपकते ही सैकड़ों किलोमीटर दूर रखा एक शाही तख्त अपने सामने मंगवा लिया। लेकिन आखिर यह कैसे हुआ? आइए सुनते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिका सबा की वह हैरत अंगेज कहानी, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत समय पहले अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक महान सल्तनत दी थी। उनकी फौज में इंसान भी थे, जिन्न भी थे और परिंदे भी। एक दिन हजरत सुलेमान अपनी विशाल सेना का निरीक्षण कर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक छोटे से परिंदे पर पड़ी। वह था हुदहुद। लेकिन हुदहुद वहां मौजूद नहीं था। हजरत सुलेमान ने कहा, अगर हुदहुद की गैर हाजिरी की कोई मजबूत वजह नहीं हुई तो उसे सजा दी जाएगी। कुछ देर बाद हुदहुद तेजी से उड़ता हुआ आया। उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपके लिए एक बड़ी खबर लाया हूं। पूरा दरबार खामोश हो गया। हुदहुद ने कहा, मैं सबा नाम की एक बस्ती से होकर आया हूं। वहां एक रानी राज करती है। उसे हर तरह की दौलत मिली हुई है। उसके पास एक बहुत बड़ा शाही तख्त भी है। लेकिन वह और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज की पूजा करते हैं। यह सुनकर हजरत सुलेमान ने फैसला किया कि पहले खबर की सच्चाई जांची जाए। उन्होंने एक खत लिखा और वह खत हुदहुद को देकर कहा, इसे रानी तक पहुंचा दो। जब मलिका सबा अपने महल में बैठी थी, तभी आसमान से एक परिंदा आया। उसने खत उसके सामने गिरा दिया। रानी ने खत खोला। उसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है, मेरे सामने घमंड मत करो और मुस्लिम बनकर आ जाओ। रानी हैरान रह गई। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया। पूरे दरबार में चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने कहा, हम ताकतवर हैं, हम युद्ध करेंगे। लेकिन रानी समझदार थी। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। मैं पहले उन्हें एक तोहफा भेजती हूँ। बहुमूल्य तोहफे लेकर दूत हजरत सुलेमान के पास पहुंचे। लेकिन हजरत सुलेमान ने तोहफा लौटा दिया। उन्होंने कहा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वह तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। अब रानी समझ गई कि यह कोई साधारण बादशाह नहीं है। उसने खुद जाकर मिलने का फैसला किया। जैसे ही खबर मिली कि रानी आ रही है, हजरत सुलेमान ने अपने दरबार में पूछा, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास ला सकता है, इससे पहले कि वह यहां पहुंचे? एक ताकतवर जिन्न बोला, मैं इसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन तभी एक नेक इंसान जिसने अल्लाह की दी हुई खास इल्म पाया था, उसने कहा, मैं इसे आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और अगले ही पल रानी का विशाल तख्त हजरत सुलेमान के सामने मौजूद था। पूरा दरबार हैरान रह गया। जब मलिका सबा पहुंची तो उससे पूछा गया, क्या यह तुम्हारा तख्त है? वह हैरान होकर बोली, ऐसा लगता तो यही है। उसे समझ आने लगा कि यहां कोई असाधारण बात नहीं है। फिर उसे एक शानदार महल में ले जाया गया। फर्श इतना साफ और चमकदार था कि उसे पानी का तालाब लगा। उसने अपने कपड़े समेट लिए ताकि भीग न जाए, लेकिन वह पानी नहीं था, कांच का बना हुआ फर्श था। अब उसे यकीन हो गया कि यह ताकत किसी इंसान की नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई है। रानी ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ सारे जहानों के रब अल्लाह पर ईमान लाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि असली ताकत दौलत, फौज या तख्त में नहीं होती। असली ताकत अल्लाह की आज्ञाकारिता और विनम्रता में होती है। एक छोटी सी चिड़िया हुदहुद भी अल्लाह के काम में इतनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझिए।